नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूँ जन्म कुंडली के अंदर जब दसम भाव के ऊपर नवग्रह अपनी अपनी दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम दसम भाव के बारे में जानेंगे कि दसम भाव से क्या क्या देखा जाता है। दसम भाव से कार्यक्षेत्र, कर्म, समाज के अंदर मिलने वाला मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश कीर्ति, ये सारी बातें दसम भाव से देखी जाती है। आइए और गहराई से जानते हैं। नवग्रहों के अंदर 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी एक ही दृष्टि से यानी कि 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं। और वो 4 ग्रह कौन से हैं तो सुनिए। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। फिर से कहूंगा, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह अगर चौथे भाव में बैठे हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं। उसके बाद आता है मंगल। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 8वीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है। उसके बाद आता है शनि। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से दसम भाव को देख पाता है। और आखिरी में आता है राहु केतु। तो राहु केतु अपनी वक्र 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से दसम भाव को देख पाते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य अगर दसम भाव को देखता है तो कैसे फल की प्राप्ति होती है। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य दसम भाव के अंदर दिग्बली होता है। सूर्य अगर चौथे भाव में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी करने के योग बनते हैं या फिर गवर्नमेंट से लगते कामकाज से उन्हें बहुत लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य चौथे भाव में बैठकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, अर्थात वो लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर, मोटिवेशनल स्पीकर, भाषणकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। अभी हम आएंगे चंद्र के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंद्र चौथे भाव के अंदर बैठा हो तो उसे दिग्बली कहते हैं। चंद्र अपने 7वीं दृष्टि से दसम भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले लोग होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव में दिग्बली होकर अपनी शुभ 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को समुद्र से निकलने वाली चीजें यानी कि मछलियां, शिप, मोती, रत्न जैसे कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो दूध, छाछ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम जैसा व्यापार करे तो भी उन्हें सफलता प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव में दिग्बली होकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति क्रूज के अंदर या फिर शिप, नेवी या फिर पानी में जो जाते हैं, गोताखोर, मच्छीमार, ऐसे सब कार्य क्षेत्र में भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अगर ये चंद्र चौथे भाव के अंदर शनि के साथ युति करके ये चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, तेल, पेट्रोल पंप, उसके बाद रिफाइंड ऑयल, केरोसिन जैसे व्यापार करने से भी बहुत फायदा होता है।
और जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र चौथे भाव में दिग्बली होकर अपनी सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान सम्मान, यश जश कीर्ति और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अभी हम आएंगे तीसरे नंबर पे मंगल के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मंगल दसम भाव के अंदर दिग्बली होता है और मंगल तीसरे भाव के अंदर कारक माना गया है। तो सुनिए, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से और आठवीं दृष्टि से अगर कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को साहसिक कार्य जैसे कि पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक, होमगार्ड, बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं शुभ दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मेडिकल स्टोर खोलने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है या फिर केमिकल कंपनी खोलने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद यानी कि खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का व्यापार करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल अपनी चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार, कंस्ट्रक्शन का व्यापार, टूर ट्रैवल्स का व्यापार, वाहन खरीद के बेचना, ऐसे सब कामकाज में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति भी अच्छे कर्म करके, सामाजिक कार्य करके, साहसिक कार्य करके समाज के अंदर मान सम्मान, यश जश कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल दसम भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे सर्जन, डॉक्टर भी बन सकते हैं। अभी हम लोग आएंगे बुध के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बुध चौथे भाव के अंदर भी कारक होता है और 10वें भाव के अंदर भी कारक होता है, यानी दोनों भाव के अंदर कारक है। जहां बैठा हो वहां भी कारक, जहां देख रहा हो उधर का भी कारक, तो निश्चित बहुत अच्छा फल देगा। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध चौथे भाव में बैठकर अपनी सातवीं शुभ दृष्टि से दसम भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि के द्वारा अच्छा धन कमाते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि ये लोग एक अच्छे सेल्समैन भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर, संपादक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हाथ की कला के द्वारा जो जाहिर किया जाता है, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, जैसे कि गायक, नृत्यकार, गीतकार, संगीतकार, हस्तकला में निपुण, कवि, गजलकार, हास्य कलाकार, लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, एक्टिंग कॉलेज, वाजिंत्र वादक जैसे कि गिटार वादक, तबला वादक, ड्रम वादक, पियानो वादक, वीणा वादक, मुरली वादक जैसे अच्छे कलाकार बन सकते हैं, क्योंकि बुध कला का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध चौथे भाव में बैठकर अपनी सातवीं शुभ दृष्टि से दसम भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने कला के द्वारा जाने जाते हैं और कला के वजह से उन्हें समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जस कीर्ति प्राप्त होती है। और ऐसे लोग अगर बिजनेसमैन बने तो बिजनेस में कम समय के अंदर बहुत धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति भी बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे गुरु के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गुरु दूसरे भाव के अंदर भी कारक माना गया है और 10वें भाव के अंदर भी कारक माना गया है। अगर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी लोग होते हैं।
ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही अच्छे सात्विक कार्य करने वाले और समाज के अंदर अच्छे कार्यों की वजह से मान सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र, उसके बाद मंदिर के पुजारी बनना, कर्मकांड का कार्य करना, ये सब कार्य से उन्हें उचित धन लाभ होता है और ऐसे सब कार्य करने से उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोगों की बोली हुई बातें भी सच हो जाती है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कथाकार, धर्म प्रचारक, वेद शास्त्र पुराण के जानकार, भागवत का ज्ञान रखने वाले और भागवत का ज्ञान देने वाले गुरु या सदगुरु भी बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान होकर अपनी 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को खान पीन के व्यापार जैसे कि होटल, मिठाई, ड्राई फ्रूट, जूस सेंटर जैसे व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि शुक्र 4थे भाव के अंदर दिग्बली होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 4थे भाव के अंदर दिग्बली होकर अपनी 7वीं शुभ दृष्टि से 10म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी कला के द्वारा समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति फिल्म सिटी, टीवी सीरियल, एक अच्छे डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, ब्यूटिशियन, इंटीरियर डेकोरेटर, फोटोग्राफर, इवेंट मैनेजमेंट का काम करना, ऐसे सब कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 4थे भाव के अंदर दिग्बली होकर अपनी शुभ 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है और ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं क्योंकि उनके पास राजनीति, कूटनीति और रणनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर परोपकार का काम करके, दूसरों की मदद करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर दान पुण्य भी करते देखे गए हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र 4थे भाव के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो और मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो और ये शुक्र बलवान होकर अगर अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, वास्तुशास्त्री, रत्न शास्त्री बन सकते हैं और तांत्रिक भी बन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे शनि के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि शनि 8वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। शनि अपनी 3री दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख पाता है। और आपको यह भी बता दूं कि शनि 10वें भाव का भी कारक ग्रह माना गया है। तो जब भी कुंडली के अंदर शनि अपनी 3री दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बिल्डिंग लाइन के अंदर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, स्टेट एजेंट बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को नौकरी दिलाने वाले रिक्रूटमेंट एजेंट बन सकते हैं, खेतीबाड़ी का काम कर सकते हैं, पशुपालन का काम कर सकते हैं। ये सब काम करने से उन्हें बड़ा लाभ होता है। अगर कुंडली के अंदर शनि अपनी 3री, 7वीं या 10वीं शुभ दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे समाज सेवक बन सकते हैं, एनजीओ चलाने वाले कार्यकर्ता बन सकते हैं, वृद्धाश्रम, मतिमंद आश्रम, विधवा आश्रम, ऐसे सब आश्रम भी चला सकते हैं।
जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान होकर अपनी तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों में एक खास बात देखी गई है कि ये लोग भटकते जानवरों की रक्षा करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है, या फिर ये लोग भटकते जानवरों की सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ काम करते हैं, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर शनि के साथ मंगल की युति होती हो, ध्यान से सुनना, अगर कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति होती हो और शनि अपनी तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन जैसे काम के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। उसी प्रकार अगर कुंडली के अंदर चंद्र शनि की युति होती हो, ध्यान से सुनना, अगर कुंडली के अंदर चंद्र और शनि ये दोनों की अंशात्मक युति होती हो और ये शनि अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को पेट्रोल पंप, डीजल, केरोसिन जैसे काम के अंदर भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध के अंदर यानी बुढ़ापे के अंदर अच्छे कार्य करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी आते हैं राहु के बारे में। आप सभी को पता होगा कि राहु अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता है। तो कब होता है? अगर राहु केतु 6वें भाव में हो तो यहाँ पे देखेंगे, 7वीं यहाँ पे बैठे हो तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यहाँ हो तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ मिलावट करें तो उन्हें कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि राहु मिलावट का कारक है, झूठ फरेब का कारक है, घोटाले का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से 10म भाव को देखता हो, तो ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कम्युनिकेशन, इंटरनेट का बिजनेस करना, ये सब कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे जादूगर बन सकते हैं, खुफिया एजेंट बन सकते हैं, डिटेक्टिव बन सकते हैं, खबरी बन सकते हैं। ये सब काम के अंदर भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर राहु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास शाम दाम दंड भेद कूटनीति रणनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए वो लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। आखिरी नंबर पे आता है केतु। अगर केतु अपनी वक्र 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च पदाधिकारी भी देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि केतु के अंदर गुरु के काफी सारे गुण देखे गए हैं। कुछ किताबों में तो यह भी लिखा गया है कि केतु गुरु का चेला माना गया है, इसीलिए केतु को धार्मिक माना गया है। अगर केतु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति लोग धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च पदाधिकारी होते हैं, ये देखा गया है। अगर 10म भाव के अंदर गुरु केतु हो या फिर गुरु केतु की युति होती हो और ये केतु अगर कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में धर्म ध्वजा का योग बनता है और ऐसे व्यक्ति कोई मंदिर के निर्माण कार्य में सहायक बनते हैं या फिर कोई मंदिर के अंदर कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन ये 45 साल के बाद ये योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।